कांग्रेस का महंगाई और नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और अन्य जनहित मुद्दों को लेकर तिलजाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेता इमरान खान और कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है, युवाओं का भविष्य पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है और सरकार जनता के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। आज किस बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन था? आज जो पूरे देश में बहुत अव्यवस्था है, महंगाई चरम सीमा पे है और मजदूर वर्ग और जो बेचारे रोज कमा के खाने वाले वर्ग वो भूखे सोने के लिए मजबूर हो गए। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, हर चीज महंगाई इतनी ऊपर है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अगर हम शिक्षा वर्ग की बात करें, छात्रों की बात करें, तो छात्रों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। अभी नीट के परीक्षा लीक हो गई, पेपर उन्होंने लीक कर दिया और फिर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा पूरे देश में मांगा गया। भारतीय जनता पार्टी अपने जो कारनामे हैं जिनसे जनता त्रस्त है उनको लेके अड़िग है। किसी भी प्रकार से वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देने दे रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। तो हम सबकी मांग है कि जो शिक्षकों के साथ, जो विद्यार्थियों के साथ ये घिनौना अपराध हुआ है उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उससे भी शर्म की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया है कि जो नीट का पेपर है वो आर्मी की कस्टडी में होगा और उसको आर्मी के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। आप जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? आप जो पेपर बना रहे हैं, जिन कंप्यूटरों में ये पेपर बन रहा है, जो लोग इन पेपरों को तैयार करते हैं उनके ऊपर आपने क्या रोक लगाई है? जिन्होंने इस पेपर को लीक किया उनके साथ आपने क्या सजा का प्रावधान दिया है? क्या उनको सजा दी है कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? धीरे धीरे रोज डीजल पेट्रोल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आम जनता बिल्कुल परेशान है और बेईमानी, छल कपट का ये लोग राज कर रहे हैं। इससे जनता सड़कों पर उतर चुकी है और इनका ये जो खराब राज है, अव्यवस्थित राज है, इसको हम सब लोग चलने नहीं देंगे। बात करें तो कांग्रेस के राज में भी 19 से 20 पेपर जो बताए जा रहे हैं लीक हुए थे, क्या उसका और इसका कंपैरिजन कुछ करेंगे? ना, कांग्रेस ने हमेशा जिम्मेदारी ली। जो कोई पेपर अगर लीक हुआ, कांग्रेस ने अपने लोगों को सजा दी। कांग्रेस हमेशा अगर कोई आदमी गलती करता है तो उस गलती के लिए उसको कसूरवार ठहराया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके से काम करते हैं। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, कभी भी उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं करते। ये जनता को अपने पैर की जूती समझते हैं, जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे देश की जनता को इन्होंने पागल बना के रखा है। ये हमारे मैडम महिला सेल की जिलाध्यक्ष। सर, क्या कहेंगे आज के विरोध? विधानसभा इंचार्ज लोकतंत्र को बीजेपी ने कुछ उद्योगपतियों के हाथ गिरवी रख दिया है। जो आज देश में अभी रात के आंकड़े बता रहे हैं कि 39 स्टूडेंट रोजमर्रा आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के नेता इस नेट पेपर लीक प्रकरण में शामिल हैं। तो अभी आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस राज में भी पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस राज में कांग्रेस का नेता कोई इन्वॉल्व नहीं था। बीजेपी राज में बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं। बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ठोस कार्रवाई कि मुजरिमों को गिरफ्तार किया हो, उनके खिलाफ क्या सजा का प्रावधान किया हो। आज महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं को गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि महंगाई तो विश्व मंदी के कारण है। लेकिन पहले हमारा देश 5 देशों से तेल खरीदता था। प्रधानमंत्री जी कौन से दबाव में अमेरिका में, जो वेनेजुएला से तेल लेते हैं, ईरान से तेल नहीं लेते, रसिया से तेल नहीं लेते। ये जो समस्या है, ये समस्या पैदा की हुई है। देश की जनता सवाल पूछती है बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि आपसे देश की जनता ने आपको वोट दिया है, आपका सम्मान किया है, आपने देश की जनता के साथ ये छल कपट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देश की जनता के हितों को ना देखते हुए उन उद्योगपतियों के हितों को देखा है, या आप बीजेपी सरकार पूरी प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में है, जिससे महंगाई का ये चरम है। जो रोजीना की महंगाई बढ़ती जा रही है, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इसके खिलाफ आज जनता सड़कों पे उतर रही है और आज ये आप जनाक्रोश देख रहे हो। ये सिर्फ यही है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो घरों में चूल्हे जलाने के लिए औरतें परेशान हैं।
कि पता नहीं कल सिलेंडर का दाम कितना होगा, इसलिए आज ही सिलेंडर ले लेंगे, और सिलेंडर मिल नहीं रहा। सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। पेट्रोल पंप पे कोई व्यक्ति जाता है तो वो सोचता है आज मैं फालतू पेट्रोल डलवा लूं, लेकिन उसको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि रात को 12 बजे पता चलता है कि आज पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं, गैस के दाम फिर बढ़ गए हैं। तो महंगाई का चरम है। जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र को उन उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रखा है। बहुत जल्द जनता सड़कों पे आएगी और लोकतंत्र को दोबारा से मुख्य धारा में लेकर के आएगी। अंग्रेजों के राज में जिस कंडीशन में देश था, उसी कंडीशन में बीजेपी सरकार ने देश को ला दिया है। देश के लिए जनता की आवाज है। प्रधानमंत्री को बदलेंगे, शिक्षा मंत्री को बदलेंगे। ये सरकार की तानाशाही कतई नहीं चलने देंगे। क्या ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहे हैं लगातार चलते रहेंगे इसी तरह? बिल्कुल, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, कल परसों किशनगढ़ में था, 2-3 दिन पहले मुंडावर में था, आज तिजारा में है। अभी हमारे साथ में कच्ची बस्ती के कुछ व्यक्ति आए हुए हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं इस प्रदर्शन में, जिनके एसडीएम ने बिजली काटने के आदेश दे दिए हैं। अगर उनका पुनर्वास नहीं करवा पाएंगे और उनके अगर बिजली के कनेक्शन काटेंगे तो हम आकर के धरने पे बैठेंगे और इस कलेक्ट्रेट का घेराव कर देंगे, इस बीजेपी की सरकार का घेराव कर देंगे। आप देख रहे हो भिवाड़ी की क्या हालत कर रखी है। भिवाड़ी में आज उस जल के अंदर महिलाएं खड़ी हैं, उससे गुजर रही हैं पानी के अंदर से, और एसटीपी के नाम पर लोगों को बांटने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार विकास नहीं चाहती, ये जनता का विश्वास नहीं चाहती, ये जनता को फाड़ करके राजनीति करना चाहती है। तो फाड़ करके धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जनता को इनकी करतूतों का पता चल गया है और अब जनता समझ गई है। बीजेपी का तख्ता पलट होने वाला है बहुत जल्द। बीजेपी की नाकामियों को लेकर, बीजेपी के क्रियाकलापों को लेकर, जो कि आम जन के साथ महंगाई को लेकर, आम लोगों की जो स्थिति पैदा कर दी है, घर में चूल्हा नहीं जलने की, इतनी महंगी कर दी है गैस, डीजल, पेट्रोल, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नीट के पेपर के अंदर बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये कांग्रेस जन है जो एड़ी चोटी तक, लास्ट तक लड़ाई लड़ेगा अगर बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराया और अपनी आदतें नहीं सुधारी। विरोध प्रदर्शन